जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, न्यू फ्रेंड्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। यह वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। यह हमारा लेक्चर 1 है, इसके कुल 3 लेक्चर आएंगे। आप तीनों लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 3:5 बराबर x अनुपात 75 तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है 3:5 बराबर x अनुपात 75 तो x का मान पूछ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 3/5 बराबर x/75। यहाँ पे काटा पीटी मचाइए, 5 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 इधर आ करके गुना हो जाएगा तो 3 गुने 15 अर्थात आंसर आ जाएगा 45। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न दिया गया है, यदि 5x माइनस 2y अनुपात x माइनस 2y बराबर 9:17 हो तो 9x/13y का मान ज्ञात करें। यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे। दिया गया है 5x माइनस 2y बटा x माइनस 2y बराबर 9/17। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17 से 5 बार में, 17 पचे 85 x माइनस 17 दूनी 34 बाई बराबर 9 x माइनस 18 बाई। x को हम एक साइड लेके चले आएंगे तो इधर आ जाएगा 85x माइनस 9x बराबर, इधर चला जाएगा 34 माइनस में तो इधर जाके प्लस में आ जाएगा 34y माइनस 18y। 85 में से 9 घटेगा, इधर बचेगा 76x बराबर 34 में से 18 जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1 अर्थात 16y। यहाँ पर से आ जाएगा x अपॉन y बराबर 16/76। 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 19 बार में अर्थात आ गया 4/19। आपसे प्रश्न पूछा है 9x/13y का मान ज्ञात करें अर्थात 9 गुने 4 बटा 13 गुने 19। ऊपर आ जाएगा 9 चौके 36 बटा 19 तिया 57, हाथ में 5 19 और 5 24 अर्थात 247। 36/247 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के प्रश्न को इसी प्रकार से हल किया जाता है, इसलिए यह इतना लंबा हुआ है। इससे आपको डरना नहीं है। 1-2 प्रश्न आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दिया गया है, यदि a अनुपात b बराबर 5:1 है तो 3a प्लस 4b अनुपात 3a माइनस 4b का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है 3a प्लस 4b अनुपात 3a माइनस 4b। यहाँ पर a और b का अनुपात जो दिया गया है 5:1 तो 1 5 दिया 15 और प्लस 4 एकम 4 अर्थात 15×4 19 अनुपात 3 पंचे 15 माइनस 4 आ जाएगा इधर 11 तो 19:11 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि a अनुपात b बराबर 5:8 और b अनुपात c बराबर 4:7 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपसे दिया गया है a अनुपात b अनुपात c, आपसे पूछा गया है, दिया गया है a अनुपात b बराबर 5:8, b अनुपात c दिया गया है 4:7। यहाँ पर जो है पड़ोसी का नियम लगाएंगे, ये खाली स्थान को इसके पड़ोसी से भरेंगे और यहाँ पर इस खाली स्थान को इस पड़ोसी से भरेंगे। यहाँ पर यदि कटता है तो आप काट भी सकते हैं, नहीं तो आप सीधा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौके 20, 8 चौके 32, 8 सते 56। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये कट रहा है 4 से 5 बार में, 4 से 8 बार में और ये 4 से 14 बार में, अर्थात जो करेक्ट आंसर होगा 5:8:14। 5:8:14 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न दिया गया है, जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है और जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास कुल 6300 रुपया हो तो जोनास के पास कितना धन है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जैक और जॉन का जो अनुपात दिया गया है, जैक और जॉन का अनुपात 7:13 दिया गया है, जबकि जॉन और जोनास का जो अनुपात दिया गया है, जॉन और जोनास का अनुपात दिया गया है 9:11। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तीनों की रेशियो निकालने के लिए इस खाली स्थान को इस पड़ोसी के साथ भरेंगे और इस खाली स्थान को इस पड़ोसी के साथ भरेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 नमा के 63 आ जाएगा, 13 नमा 17 से 117, 13 गुने 11 करेंगे तो 13 दहें के 130 प्लस 13 143। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पूरे कॉमर्शियल मैथ में निश्चित राशि की तुलना हम निश्चित राशि से करेंगे और जिस राशि का मान पूछा जाए उस राशि से हम लोग गुना करेंगे। अर्थात सिंपल में समझा जाए तो दिए की तुलना जो है दिए से करेंगे, जिसका मान पूछेगा उससे हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यदि जैक के पास 6300 रुपया हो तो ऐसे निश्चित राशि जो है 6300 रुपया दिया गया है और जैक का अनुपात में ऐसे है 63, तो पूछा क्या गया है, तो जोनास के पास कितना धन है। जोनास के पास 143 से गुना करेंगे 63 से, ये 100 बार में कट जाएगा तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा 14,300। जोनास के पास कुल धन कितना है, 14,300। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/5 c तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/5 c। तो यहाँ से जो हम इको लिख सकेंगे a/b बराबर 2/3, यहाँ पर b/c बराबर 3/5, अर्थात हम इसे निकालने के लिए a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b 2:3 दिया गया है, b और c दिया गया है 3:5। अब इस खाली स्थान को इस पड़ोसी के साथ भरेंगे और यहाँ पर इस खाली स्थान को इस पड़ोसी के साथ भरेंगे। आप चाहें तो यदि सभी में कोई कॉमन हो तो आप उसे काट भी सकते हैं, जैसे 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा 2:3:5। इसका करेक्ट आंसर होगा 2:3:5। 2:3:5 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से नहीं तो आप इसे
मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, जैसे ए अनुपात वी अनुपात सी दिया गया है 2:3 और 3:5। इस पड़ोसी को इस पड़ोसी के साथ ही भरा जाएगा और यहाँ पे खाली स्थान को इस पड़ोसी के साथ भरा जाएगा। यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 पंचे के 15। यदि 3 से कटता है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। आपका करेक्ट आंसर आएगा 2:3:5। तो इस प्रकार से भी आंसर आप ला सकते हैं। यहाँ पर यदि आपका यहाँ पे वैल्यू यदि बड़ा हो जाए तो आपको यहाँ पे काटने में आसानी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आइए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है? यहाँ पे प्रश्न आपसे दिया गया है, एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या का 25% अर्थात मैथ के पुस्तकों की संख्या का 25% फिजिक्स अर्थात फिजिक्स के पुस्तकों की संख्या का 2/3 आपस में बराबर है। तो यहाँ पे यदि हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100। मैथ का 1/4 और फिजिक्स के 2/3 आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर मैथ बटा आ जाएगा फिजिक्स। 4 इधर गुना में है तो उधर जाके 4 इधर भागा में है तो 4 उधर जाकर गुना में होगा तो ऊपर हो जाएगा 8 नीचे 3 अर्थात मैथ और फिजिक्स का जो अनुपात आ जाएगा 8:3। प्रश्न में क्या पूछा गया है? गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी के पुस्तकों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो 8:3 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7:8:9 के अनुपात में हैं। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है 7:8:9, 7:8:9 दिया गया है। इसमें जो है 20% वृद्धि किया गया है, इसमें 30% की वृद्धि किया गया है, इसमें जो है 60% की वृद्धि किया गया है। तब पूछ रहा है कि बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। अब इसे हम आसानी से हल करने के लिए एक एक जीरो बैठा लेते हैं, एक एक जीरो बैठा लेते हैं। 70 का 20% निकालेंगे तो 14 आएगा अर्थात जब 14 70 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84। 80 का 30% हो जाएगा 24, 24 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 104 अनुपात 90 का 60% निकालेंगे तो 9 छक्के 54 अर्थात तो हो जाएगा 144। अब ये किस प्रकार से निकल कर आया, आइए हम इसे भी ध्यान देते हैं। 70 का 20%, 70 का 20% हटेगा 100 आएगा, 0 से 0 जाएगा, इसमें जो है प्लस 14 की वृद्धि हुआ। 80 का 30% यदि निकाला जाए, 80 का 30% यदि निकाला जाए तो इसमें जो है 24 की वृद्धि होगा और उसी प्रकार 90 का 60% यदि यहाँ पर निकाला जाए तो 9 छक्के 54, 54 की वृद्धि होगा। 70 में 14 को जोड़ा गया 84, 80 में 24 को जोड़ा गया 104 और 90 में 54 को जोड़ा गया 144। यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है तो हम लोग इसे 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 से 21 चौके 84, 4 से गया 26 बार में और 4 से गया 36 बार में अर्थात 21:26:36। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
यदि 90 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया है तो दोनों भागों का मान क्या होगा। 90 को जो है 2 भागों में बांटा गया है 2:3 में, तो ऐसे टोटल 90 है, ऐसे टोटल 5। तो पूछ रहा है एक का यूनिट का मान 18, तो 2 यूनिट का यानी कि 18 दूनी 36 हो जाएगा ये, और इसका 18 गुना 54 अर्थात एक संख्या 36 होगा और एक संख्या 54 होगा। 36 और 54 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 6:4:10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं दिया गया है जिसका अनुपात 6:4:10 दिया गया है। इन संख्याओं के वर्गों का योग जो है 3800 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें x को मानना होगा। यहाँ पे आ जाएगा 36x² प्लस 16x² प्लस 100x² बराबर 3800 दिया गया है। 36 छो 42 और 10 52 और 100 152 x² बराबर 3800 हो जाएगा। यहाँ पर से x² बराबर 3800 बटा 152। अब यहाँ पे देखेंगे तो 19 दूनी 38 और 19 सते 33 से 19 अठी बवन्ना से 8 बार में ये कटता है। 2 से कट जाएगा 4 बार में और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, अर्थात x² का मान आ जाएगा 25, अर्थात x बराबर आ गया 5। अब आपसे जो पूछता है आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। x का मान आ गया है 5, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 5 यूनिट यानी कि 6 पंचे 30, 5 यूनिट इसका, 5 चौके 20, और यदि इसका बात किया जाए तो 5 यूनिट का मान निकालना है 10 पंचे 50, अर्थात जो आंसर होगा 30, 20, 50। 30, 20, 50 वो संख्याएं कौन कौन है, 30, 20, 50, 30, 20, 50 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका स्क्वायर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है वर्गों का योग दिया गया है, वर्गों का योग दिया गया है 3800, इसीलिए हमको इसको स्क्वायर करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ए, बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ए अनुपात बी बराबर 6:7 और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है। तो मैच के अंत में ए, बी और सी ने मिलकर 856 रन बनाए, तो बी ने कितने रन बनाए। यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात बी 6:7 और बी अनुपात सी दिया गया है 5:6। इस पड़ोसी के साथ यहाँ पे भरा जाएगा और इस खाली स्थान को इस पड़ोसी के साथ भरा जाएगा। 6 पंचे 30, 7 पंचे 35 और 7 छक्के 42। यहाँ पे टोटल रन दिया गया है 856। यहाँ पर टोटल कितना है 40, 30, 70, 70 और 30 100 और 5 2 7 अर्थात 107। पूछा क्या गया है बी ने कितने रन बनाए, तो बी जो है 35, बी ने 35 रन बनाए। रेशियो में तो उससे हमें गुना करना होगा। 7 अठी 56 8 बार में कट जाएगा, तो 8 पंचे 40 और 8 तिया 24 और 4 28 अर्थात टोटल बी ने 280 रन बनाए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पे करना कुछ नहीं था, यहाँ पे ए और बी का अनुपात 6:7 दिया गया है और बी और सी का अनुपात 5:6 दिया गया है। यहाँ पर जो है इस खाली स्थान को इस पड़ोसी के साथ भरा जाएगा और यहाँ पे इस खाली स्थान को इस पड़ोसी के साथ भरा जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 अर्थात यहाँ पे 30 हो जाता है। 7 गुने 5 35 और 7 गुने 6 42। यहाँ पर जो है टोटल रन जो है 856 रन बनाए हैं तीनों मिलकर, तो ऐसे टोटल हमारे अनुसार 107। तो दिए की तुलना दिए से करेंगे, जिसका मान पूछता है उससे ही गुना करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 936 रुपया को पी क्यू और आर में गलती से 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 के बजाय जो है 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो वितरण में आर का लाभ क्या होगा? P अनुपात Q अनुपात R में जो है 936 रुपया को यहाँ पर जो है सही जो बांटा जाना चाहिए था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, भिन्न के अनुपात को सरल के अनुपात में बदलने के लिए क्या करना होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम से जो है प्रत्येक पद में गुना कर दिया जाता है। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो 12 से जो है प्रत्येक पद में गुना करेंगे, 12 से प्रत्येक पद में गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12। अब यहाँ पर जो है उसे गलती से कितना दिया गया है 2:3:4। तो पूछा है कि इस वितरण में आर का लाभ क्या है। टोटल रुपया था 936, टोटल रुपया था 936। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पैसा जो है हमेशा समान होगा। 6, 4, 10 और 3 13, यहाँ पर 13, 2 और 3 5 और 4 9। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे पैसे को बराबर करेंगे। पैसे को बराबर करने के लिए ऊपर में 9 से गुना, ऊपर में 9 से गुना, ऊपर में 9 से गुना और नीचे में जो है 13 से गुना करेंगे, नीचे में 13 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा टोटल पैसा है 936, तो ऐसे टोटल पैसा है 117, 117। तो पूछा क्या गया है आर का लाभ। आर का लाभ यानी कि 27 पहले था और अब हो गया है 13 चौके 52, 27 से 52। फायदा कितना का? 25 का, 25 का टोटल फायदा है तो 25 से हम लोग गुना करेंगे। 17 से अर्थात 117 से 8 बार में कट जाएगा तो 25 अठी 200, 200 रुपये का जो है आर को बेनिफिट होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपया अधिक है, तो जूते का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर जो है जूते का मूल्य वही होगा जो 9 के मल्टीपल में होगा। 5 और 2 7 ये नहीं होगा, 2 ये भी नहीं होगा, 2 1 3 और 5 8 ये भी नहीं होगा, 5 2 7 दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसे बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम बाय प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है बैग और जूते, बैग और जूते का जो अनुपात दिया गया है 11:9 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपया अधिक है। 450 अधिक, तो ऐसे कितना अधिक है? 2 पूछा गया है जूते का मूल्य 2 से कटेगा 225 बार में
9 पंचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20, अर्थात 2025 रुपया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 है, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 6:7। तब यहाँ पे इस खाली स्थान को इस पड़ोसी के साथ भरा जाएगा और इस खाली स्थान को इस पड़ोसी के साथ यदि कटता है तो हम काट भी देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 5:6:7। पूछा क्या गया है a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या होगा 6 5 11, b प्लस सी तो b प्लस सी 7 और 6 13, प्लस में c प्लस ए अर्थात 5 और 7 12। तो हमारा जो आंसर होगा 11:13:12, 11:13:12 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 2:3:5 और a प्लस बी प्लस सी का मान 20 हो तो c का मान ज्ञात करें। यहाँ पे यदि आप सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर दिया गया है 2:3:5। यदि आप यहाँ सभी को ऐड करेंगे तो बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 3 8 और 2 10। एक सम यहाँ पे मान लेते हैं तो 2 2 यदि कॉमन लेते हैं तो a प्लस b प्लस c बराबर 10x a प्लस b प्लस c का मान दिया गया है 20, तो 20 दूनी 40 बराबर 10x अर्थात x के मान आ गया, x बराबर आ गया 4। अब जो आपसे पूछता है आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। c का मान ज्ञात करें। अब c का मान ज्ञात करने के लिए 4, तो a प्लस b का मान आ गया। यहाँ पर ध्यान रखना है a प्लस बी बराबर हो गया 2x अर्थात 8, b प्लस c बराबर दिया गया है 3, तो 3 चौके 12 और c प्लस a बराबर दिया गया है 5, तो 5 चौके 20। पूछा है c का मान, तो a प्लस बी प्लस c का मान 20 है, जिसमें से a प्लस b का मान 8 को घटा देंगे, अर्थात 20 में से 8 का आंसर क्या आ जाएगा 12। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टू पी बराबर 3Q बराबर 5R और P प्लस Q प्लस R बराबर 6200 है, तो P और Q के बीच का अंतर कितना होगा। यहाँ पर दिया गया है 2P बराबर 3Q बराबर 5R। तो इस प्रकार के जब दो या दो से अधिक राशियों का अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे सरल अनुपात में बदलने के लिए इसके जो है गुणांक को पलट दिया जाता है, अर्थात P अनुपात Q अनुपात R ज्ञात करने के लिए 1/2, 1/3, 1/5 कर दिया जाता है। 5 3 का एलसीएम 5 3 और 2 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 से जो है प्रत्येक पद में यहाँ पे गुना कर देंगे, 30 से प्रत्येक पद में गुना कर देंगे, अर्थात 2 से चला जाएगा 15 बार में, 3 से 10 बार में और 5 से 6 बार में। 15 10 6 ऐसे टोटल वैल्यू दिया गया है 6200, लेकिन हमारे अनुसार 15 10 25 और 4 31। पूछा क्या गया है P और R के बीच का अंतर, P और R के बीच का अंतर
9 का 31 दूनी 62 अर्थात 200, तो 9 दूनी 1800 का अंतर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे आप यदि इतना नहीं करना चाहते हैं तो और इसे शॉर्ट में आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है 2p बराबर 3q बराबर 5r। यदि आपको p अनुपात q अनुपात r का मान निकालना हो तब यहाँ पे आप क्या करेंगे? 2, 3, 5 का एलसीएम आप सोचिए। 5 तिया 15 दूनी 30, तो 30 बनाने के लिए यहाँ पर 15 से गुना, 30 बनाने के लिए 10 से गुना, 30 बनाने के लिए यहाँ पर जो है 6 से गुना, अर्थात 15, 10, 25 और 6, 31। इस प्रकार से भी टोटल दिए की तुलना 6200 दिए की तुलना दिए से करेंगे। दिए की तुलना जो है दिए की तुलना दिए से करेंगे और जिसका मान ज्ञात करना हो उससे गुना करेंगे। दोनों का अंतर आपसे पूछा गया है, अंतर 9 का है। तो 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 अर्थात 1800 रुपये का अंतर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए बटा 6 बराबर बी बटा 10 बराबर सी बटा 4 दिया गया है। ए बटा 6 अनुपात बराबर बी बटा 10 बराबर सी बटा 4। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको दिया जाए तो ए अनुपात बी अनुपात सी में बदलने के लिए बस इसके गुणांक को उलट देते हैं। 6 अनुपात 10 अनुपात 4। यहाँ पे पूछा गया है प्लस बी प्लस सी बटा ए, तो 6। प्रश्न आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी बटा में ए, तो 6 प्लस 10 प्लस 4 बटा में 6। 6 और 10 16, 16 4 20 बटा में 6, 2 से 3 बार में, 2 से 10 बार में, अर्थात 10 बटा 3। इसका करेक्ट आंसर होगा 10 बटा 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि आप इसे इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे और क्या कर सकते थे? बस ए बी सी तीनों का मान दिया गया है, तो 6 प्लस 10 प्लस में 4 बटे में 6, तो 6 10 जो 16 4 आ गया 20 बटे में 6, 2 से 3 बार में, 2 से 10 बार में, आप इसे 10 बटा 3 आंसर दे सकते थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उस अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? यह एक बहुत ही अच्छे प्रश्न दिया गया है। दिया गया है दो संख्या है 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो इसे हम सबसे पहले देखिए, ऊपर के अंतर से नीचे में गुना करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर में गुना। तो नीचे का अंतर 1 है तो 1 से ही गुना करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 3 और 8 का अंतर 5 है, तो 5 से हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है लेकिन हमारे अनुसार 3 से 5 हो रहा है और 8 से 10 प्लस 2 की वृद्धि, ऐसे संख्या में 8 की वृद्धि, ऐसे 2 की वृद्धि, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 4, तो इसका मान आ जाएगा 12 और ये जो हमारा आ जाएगा 4×8 = 32। तो पूछा क्या गया है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो 12 में से यदि 4 घटा देंगे तो बचेगा 8। उसी प्रकार 32 में से 4 घटा देंगे बचेगा 28 और इसी का आपसे अनुपात पूछ लिया गया है। 4 दूनी 8, 4 सते 28, 2:7 इसका करेक्ट आंसर होगा 2:7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपया की बचत करती है तो टीना की आय ज्ञात करें। यहाँ पर टीना और सीना की आय का जो अनुपात दिया गया है, आय का अनुपात जो है 2:3 है और व्यय का अनुपात जो दिया गया है, व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक का जो बचत यहाँ पर दिया गया है 1,000, प्रत्येक का बचत है 1,000, प्रत्येक का बचत है 1,000। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि नीचे के अंतर है 2, तो 2 से यहाँ पे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 4 रुपया कमाता है और 3 रुपया खर्च करता है तो 1 रुपया बचत करता है। 6 रुपया कमाता है तो 5 रुपया खर्च करता है, अर्थात 1 रुपया यहाँ पर भी बचत करता है। लेकिन निश्चित राशि कितना दिया गया है, 1,000 रुपया की बचत और ऐसे अनुपात में 1 की बचत करता है। तो पूछा क्या गया, टीना की आय। तो टीना की आय अर्थात 10 से गुना करेंगे, 1 पर 4 जीरो अर्थात 10,000 होगा, 10,000 होगा। सॉरी, पूछा गया है टीना की आय। टीना की आय यहाँ पे क्या होगा, टीना की आय यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। टीना की जो आय यहाँ पर दिया गया है 2 और गुने 2 4 अर्थात 4 हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 4,000 रुपया, 4,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बस करना कुछ नहीं था। यहाँ पर दिया गया टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपया की बचत करती है तो टीना की आय ज्ञात करें। टीना जो है 2 रुपया कमाता था पहले और 3 रुपया खर्च करता था, जबकि सीना 3 रुपया कमाती थी और 5 रुपया खर्च करती थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या रहता है कि ऊपर के अंतर से नीचे में गुना, नीचे के अंतर से ऊपर में गुना करके इसे बैलेंस कर लिया जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि 4 रुपया कमाता है तो 3 रुपया खर्च करता, अर्थात सेविंग 1 रुपया का कर रहा है। उसी प्रकार ये जो है 6 रुपया कमाता है तो 5 रुपया खर्च कर रहा है, अर्थात 1 रुपया की सेविंग कर रहा है। लेकिन हमारे प्रश्न के अनुसार निश्चित राशि जो है 1,000 रुपया की सेविंग करता है, प्रत्येक की बचत 1,000, तो रेशियो में वृद्धि 1 का, तो दिए की तुलना दिए से जिसका मान पूछता है उससे गुना करेंगे। यह कंसेप्ट आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि दिए की तुलना दिए से जिसका मान पूछा गया उससे गुना किया जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 रुपया बचाते हैं तो ए का वेतन कितना होगा। यहाँ पर जो दिया गया है ए और बी वेतन का अनुपात है 4:5 और उनके व्यय का जो अनुपात दिया गया है 5:6 और उनके बचत का जो अनुपात दिया गया है 200 और ये बचाता है 300। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से बनाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। 6 का 4 गुना 24, 5 का 5 गुना अर्थात 25। उसी प्रकार नीचे का क्रॉस करेंगे, 6 गुने 2 1200, 5 गुने 3 1500। अब ऊपर के अंतर 1 है और नीचे का अंतर 300, तो दिए की तुलना दिए से करेंगे। ऐसे अंतर 300 का तो ऐसे अंतर 1 का, जिसका मान पूछता है उससे गुना करेंगे। तो पूछता है कि ए का वेतन ज्ञात करें, तो ए का वेतन जो है 400 अर्थात 4 तिया 1200। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया? आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। यदि समझ में ना आए तो हम उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसे फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिया गया था ए और बी का वेतन 4:5 का अनुपात था और उनके व्यय का अनुपात जो है 5:6 का अनुपात दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है बचत दोनों का अलग-अलग दिया गया है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। ये 6 का 4 गुना 24 और 5 का 5 गुना 25, ऊपर का अंतर 1 है। उसी प्रकार यहाँ पर 6 का 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, 5 को 300 से गुना करेंगे तो 1500, तो दोनों का अंतर 300, तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे और जिसका मान पूछता है उससे गुना करेंगे। इस कंसेप्ट को माइंड में सेट करके रख लीजिए। दिए की तुलना दिए से जिसका मान पूछता है उससे गुना करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिया गया यदि 3, x, 12 और 2x + 7 अनुपात में है तो 6x बराबर क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है 3:x, यहाँ पर समानुपात होगा 12:2x + 7, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 3/x बराबर 12/2x + 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस में 21 बराबर 12x, 6x उधर घटेगा तो 6x बराबर 21, तो x बराबर आ जाएगा 21/6। पूछा क्या गया है 6x का मान ज्ञात करें, अर्थात 6 गुने 21/6, 6 से 6 चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 21। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, S² और ST² का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती या चतुर्थानुपाती, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों आज के बाद कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे। यहाँ पर दिया गया है SQ/S² समानुपात ST², तो चतुर्था अनुपाती को हम मान लेते हैं, चलिए x। इस चतुर्थ अनुपात का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट काम करता है कि अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं x गुने SQ बराबर S² T गुने ST², अर्थात x बराबर S² T गुने x ST² बटा SQ। SQ से SQ यहाँ पर से चला जाएगा, बचेगा क्या T² अर्थात TQ। x बराबर आ जाएगा TQ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। फिर से वही प्रश्न आ गया, √6, √8 समानुपात √x 21 अनुपात x। अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात x इंटू √3 √6 बराबर √8 गुने √21। यहाँ पर से x बराबर आ जाएगा √8 गुने √21 बटा √6। आप इसे
एक रूट में लिख सकते हैं 8 गुने 21 बटा 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते का 21, 2 चौके का 8 अर्थात रूट में 28 आ गया। जब रूट 28 है तो रूट 28 नहीं है तो 2 दूनी 4 सत्ते 28, 2√7 इसे लिखा जा सकता है, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करें। यहाँ पर जो है यूनिट समान होना चाहिए, तो सबसे पहले यूनिट पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे इस सरल बनाने के लिए इस सभी को मिनट में बदल देते हैं। 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटा मतलब 180 मिनट और 20 अर्थात 200 मिनट हो जाएगा। 200 मिनट अनुपात 1 घंटा 50 मिनट, 6 और 5 11, 110 समा अनुपात 6 छके 36 और 2 38, 380 मिनट और अनुपात x अर्थात अंतः पदों के गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। x गुने 200 बराबर 110 गुने 380 अर्थात x बराबर आ जाएगा 110 गुने 380 बटे 200। काटा पीटी मचाइए, 0 से 0, 0 से 0, 2 से चला जाएगा 19 बार में। 11 नमा 99 और 11 और 9 20 अर्थात 209 क्या आ गया है मिनट। अब 209 मिनट को जो है 60 से यहाँ पे डिवाइड करना है। 60 से जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो लगेगा कितना, 3 बार में 6 तिया 18, 180, 180 चला जाएगा, बचेगा कितना 29 बटा में 60। अब इसको जो है मिनट में बदलने के लिए पुनः 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 60 से 60 चला गया अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 3 घंटा 29 मिनट। 3 घंटा 29 मिनट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करें। यहाँ पर दिया गया है ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर अनुपात ए प्लस बी समा अनुपात ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर चतुर्था अनुपाती को मान लिए x। तो पुनः x का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए प्लस बी गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब बटे ये वाला टर्म इधर आ जाएगा ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसे हल करने के लिए जो है ए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा यदि ए कॉमन लेते हैं तो बचता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये से ये चला जाएगा, हमारा बचेगा क्या ए प्लस बी बटा ए। करेक्ट आंसर होगा ए प्लस बी बटा ए। ऑप्शन में नहीं है तो चलिए इसे अलग अलग कर देते हैं, ए बटा ए प्लस बी बटा ए से ए कट जाएगा एक बार में अर्थात 1 प्लस बी बटा ए, 1 प्लस बी बटा ए, 1 प्लस बी बटा ए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।